मैं आपकी फ्रेंड सीमा आज आपके लिए एक नई और अद्भुत कहानी लेके आ रही हूँ। और मैं आपको नमस्ते कर रही हूँ और हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक कहानी कब्रिस्तान की कहानी है। एक कहानी मेरी फ्रेंड ने बताई है, तो उन्होंने अपना नाम और पता बदलने के लिए कहा है, इसलिए मैं नाम, पता और स्थान सब बदल रही हूँ। जो मेरी दोस्त है, हम उसका नाम सवीना रख देते हैं। सवीना एक बहुत लेडीज़ है, उनकी उम्र 40-45 साल है। तो उन्होंने जैसे कि पहले उस शहर में रहते थे, तो शहर में उनका जो घर था बहुत छोटा पड़ रहा था। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपने रहने के लिए उन्होंने कब्रिस्तान के पास एक जगह ले ली और जगह लेने के बाद वो लोग वहाँ पे उन्होंने मकान बनाया। मकान बनाने के बाद वो लोग वहाँ रहने लगे कब्रिस्तान के पास। जब वो कब्रिस्तान के पास रह रहे थे तो उन्हें लगा कि किसी को तो कुछ नहीं हुआ, पर सवीना को रात में ऐसे लगता कि जैसे कोई उनके कमरे में चल रहा है और उठ रहा है और उनको नींद नहीं आ रही थी। उसके बाद वो उठ के बैठ जाती थी। धीरे धीरे उनके दिमाग में पता नहीं क्या भरने लगा। जो उनकी हरकतें हैं, जो उनके व्यवहार है, उनके व्यवहार में बिल्कुल अंतर आ गया। उनकी सांस उखड़ने लगती, मन घबराने लगता, बेचैन होने लगता। तो उन्होंने क्या किया, सब ओझाओं को दिखाया जो होते हैं, मौलवी, और दरगाह पे लेके गए। काफ़ी पैसा लगाया पर उनकी स्थिरता, तबीयत में स्थिरता नहीं रही। उनका मन घबराता, बेचैन हो जाता एकदम से। तो इस बात को वो लोग नहीं समझ पाए। फिर क्या हुआ कि उन्होंने एक मौलवी जी को बुलाया। जब मौलवी जी आए तो उन्होंने कहा कि आप इस घर को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये घर कब्रिस्तान के पास है और जो कब्रिस्तान की जगह है ये जिन्नों की जगह है और आप उनके जिन्नों के उस पर आप लोग अधिकार नहीं कर सकते हैं। पर वो लोग फिर नहीं माने और कुछ दिनों के बाद उनकी तबीयत जब ज़्यादा ख़राब होने लगी तो उनको फिर पुराने ही घर में वापस लेके आए। आज उनकी तबीयत ठीक है, पर फिर भी वो आसार अभी भी उनके ऊपर रहते हैं। मानो ना मानो, भूत और प्रेत होते हैं। अगर भूत प्रेत नहीं होते तो उसी कब्रिस्तान के पास वो रहते, उसी कब्रिस्तान वाले घर के पास रहते। पर वो इतना परेशान हो गए, सवीना को घर छोड़ के जाना पड़ा। और दोस्तों, और मैं एक और कहानी आपको सुना रही हूँ। एक दूसरी कहानी मस्जिद के पास की कहानी है। ये भी एक कहानी मेरी फ्रेंड ने सुनाई है और हकीकत कहानी है। मेरी फ्रेंड घर में रहती है, अगल बगल में काफ़ी घर हैं, पर जिस घर में वो रहती है पहले वहाँ पे सुनसान जगह हुआ करती थी, यानी कि अब आबादी बढ़ गई है, पेड़ पुड़ काट दिए हैं। पहले सब पेड़ पौधे रहते थे और यानी कि जंगली जीव जंतु सब रहते थे और बसवाड़ी कहा जाता था। बसवाड़ी मतलब यहाँ बांसों का पेड़ होता है, वहीं पे जानवरों को काटा जाता था। तो हम लोग वहीं रहते थे। क्या हुआ, उनके एक फ्रेंड है, उनको पेन लेबर होने लगे। तो उन्होंने कहा कि जो दाई है उसको बुला लाइए। तो सब लोग एक दूसरे की तरफ ताकने लगे कि दाई को कौन बुलाएगा, क्योंकि जो दाई का घर था उनके घर से दूर था। तो उसमें एक लेडीज़ थी जिसका नाम सकीना था। सकीना ने कहा कि मैं नहीं डरती हूँ, मैं चली जाऊँगी और उनको, एनम को या दाई को बुला लाऊंगी। तो वो चली जहाँ से, तो देखा सवीना ने कि थोड़ी दूर खड़ी है तो एक जो मस्जिद है, तो मस्जिद से थोड़ा दूर खड़ी है और 1:30 बजे का टाइम था। तो 1:30 बजे का टाइम आप लोग सब जानते हैं, 12 से 3 बजे तक का टाइम भूत प्रेतों का और चुड़ैलों का और जिन जादों का होता है। तो कोई जाना नहीं चाहता था, पर सवीना डरती नहीं थी। उसने कहा कि मैं जाऊंगी, मैं एनम को बुला लाऊंगी, क्योंकि औरत की ब्लडिंग होनी शुरू हो गई थी उनका, क्योंकि बच्चा होने वाला था। औरत गई सवीना जब मस्जिद से थोड़ी दूर पर थी, उसने देखा एक बहुत बड़े लंबे कद का आदमी वहाँ मस्जिद पे पास खड़ा है, जबकि मस्जिद
का जो दरवाज़ा था बहुत ऊंचा था और उसका सिर उस दरवाजे को फिर भी छू रहा था। तो उस जिन को देखने लगे, क्योंकि कहा गया है दिन की नमाज का समय अगर आदमियों का होता है तो रात की में जो नमाज का समय जिन्नों का होता है, वो समय उनका होता है। उनके समय में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। सवीना ने देखा पर वो जिन शायद उसको देख नहीं पाया। उसने देखा कि वो खड़ा है, इतना लंबा, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, एकदम से ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई भगवान जो होते हैं, अल्लाह का कोई दूत नीचे आ गया हो। वो एकदम से सफ़ेद कपड़े पहना था। सवीना डरती नहीं थी। सवीना ने उसे लगा कि मैं नींद में देख रही हूँ। पहले उसके मन में ख्याल आया कि इतना बड़ा आदमी कैसे हो सकता है। फिर उसके मन में ख्याल आया, झटका मारा तो देखा वो कुछ पल उसके बाद वो नहीं था। मैं आपसे दोस्तों यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, जिन्नों का भी समय होता है। उस समय वो लोग भी अपनी इबादत करते हैं अल्लाह की, तो उनके समय में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। वो तो सवीना की किस्मत अच्छी थी कि जिन ने उसको नहीं देखा। अगर जिन देख लेता उसके साथ क्या होता। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपकी दोस्त सीमा फिर एक आपके लिए नई कहानी लेके आऊँगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, रात की नमस्ते, राम राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप मुझे भी कहानी लिख के भेज सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कहानी अपने लफ्ज़ों में सुनाएं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9532185524। फिर आपसे एक नई कहानी के साथ हम मिलेंगे। आपकी फ्रेंड सीमा।